जय श्री गणेश। माघ मास में जया एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। पंचांग के अनुसार जया एकादशी की तिथि की शुरुआत 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर होगी और अगले दिन यानी 20 फरवरी को सुबह 9:55 तक की रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 20 फरवरी को जया एकादशी को व्रत रखा जाएगा। इसके पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? 21 फरवरी सुबह 6:55 से लेकर सुबह 9:11 तक पारण करने का शुभ मुहूर्त बन रहा है। आप इसमें पूजा सामग्री में क्या ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पूजा हमारे श्री हरि की पूजा होती है। तो विष्णु जी की पूजा के लिए फल, फूल, धूप, दीप, लौंग, सुपारी, मौसमी फल, पंचामृत, घी, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और भोग के लिए मिठाई समेत सभी पूजन सामग्री को एकत्र कर किया जाएगा। अब पूजा विधि आप कैसे करेंगे? जया एकादशी की पूजा के लिए क्या हमें करना चाहिए? जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नादि के बाद साफ कपड़े पहनें, केले के पौधे पर जल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी का स्मरण करें। संभव हो तो उस दिन अगर आप व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके बाद विष्णु जी को धूप दीप अर्पित करें और उन्हें तुलसी दल चढ़ाएं। पंचामृत का भोग भी लगाएं, क्योंकि विष्णु भगवान जी को तुलसी के बिना कोई भी भोग नहीं लगाया जाता है और पंचामृत अवश्य बनाया जाता है। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की भी विधि पूर्वक पूजा करें और चावल अक्षत का विशेष महत्व है और हल्दी का विशेष महत्व है। आप जया एकादशी वाले दिन एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं। इसमें आप चावल को हल्दी से पीले कर लें और भगवान को समर्पित कर दें। इसके बाद आप इन चावलों को पूजा होने के बाद शाम को प्रदोष काल के समय में एक पीले कपड़े में बांध करके अपने उस स्थान पर रख दीजिए जहाँ पे आप धनादि या किचन में रसोई में भी आप रख सकते हैं, ताकि आपका घर अन्न धन से पूरे साल अच्छे से भरा रहे। पूजा समाप्त होने के बाद में सभी को प्रसाद दें और स्वयं भी प्रसाद लें। इस संबंध में एक कथा भी बहुत ही प्रचलित है, जो इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माँ के क्रिसमस की सठ तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप सब देश, अंडज, उद्देश्य और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्म आदि हत्या से भी छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। हाँ, तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुष्प दंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र मालवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या मालवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और मालवान पर काम बाढ़ चलाने लगी। उसने अपने रूप, लवणय और हाव भाव से मालवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों ही स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार वो दोनों मृत्यु लोक में आ गए। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्होंने एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था।
इसमें उनके रोंगटे खड़े हुए रहते थे और मारी सीते के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इससे पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किस प्रकार इस पाप से छुटकारा मिलेगा, इसी प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव योग से तभी कि माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्मों ही किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंडक थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी को उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्रों आभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उसी समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इनको प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। मालवीय बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच से छूटी है। तब इंद्र बोले, हे मालवीय, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, वरन हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय है। अतः आप धन है, अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो ये था जया एकादशी का महत्व। अगर संभव हो तो आप भी व्रत रहिएगा, नहीं तो कथा का श्रवण तो आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कथा हमें सुनने से भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना हमें व्रत आदि से भी होता है, क्योंकि श्रवण करने से हमारे ऊपर श्री हरि की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके, कमेंट में जय श्री हरि लिखिएगा।